लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ये एक आर्चिपेलागो है जिसका मतलब ये होता है कि आइलैंड्स का ग्रुप। यहाँ पर लक्षद्वीप में करीब 38 आइलैंड हैं और इन सभी आइलैंड आइलैंड के ग्रुप्स को मिलाकर इसको लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है। और आज हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ है हैशटैग सेव लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लोग और साथ ही साथ केरला के भी लोग इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि लक्षद्वीप को बचाया जाए। बट किससे बचाया जाए, क्या हुआ ऐसा लक्षद्वीप पे कि ऐसी बातें हो रही हैं, आइए इन सब बातों के बारे में जानते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा लक्षद्वीप। यहाँ पर कुछ 11 आइलैंड आपको दिख रहे होंगे। मिनिकॉय है, एंड्रॉट है, अलग अलग आइलैंड है और इन सबका ग्रुप है लक्षद्वीप। इसमें से 38 आइलैंड सब मिला के, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो गाइज, पहले तो जानिए कि इसका एरिया कितना बड़ा है। बहुत ही छोटा सा एरिया है, 32.69 स्क्वायर किलोमीटर। खाली 32 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और बहुत ही कम पॉपुलेशन है इसकी। 64.5 के करीब आप देख सकते हैं। 64,500 लोग यहाँ पे रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सो गाइज, ये रहा लक्षद्वीप के बारे में कुछ। तो ऐसी जगह पर क्या हो रहा है, आइए इसको हम जानते हैं। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल एक इंडियन पॉलिटिशियन हैं और ये करेंटली एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, लेकिन 2019 में इन दोनों टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया और इनका अब नाम है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले दमन एंड दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाते थे वो आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर होते थे। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते थे, पीसीएस नहीं। तो वो ट्रेंड हटा के जो पहला एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का, वो बनाया गया प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को दमन एंड दीव का। उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली को भी उसमें मर्ज कर दिया गया और दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर वो बन गए। अब दिसंबर 2020 में यहाँ पे पहले जो आईएएस थे दिनेश्वर शर्मा, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनकी डेथ हो गई तो उसकी वजह से अगले जो एडमिनिस्ट्रेटर बने वो बने पीके पटेल, प्रफुल्ल घोड़ा पटेल जी। इन्हीं से रिलेटेड सारी की सारी बातें हैं। तो पहले जानते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कौन करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और यूनियन टेरिटरी को रन करने की बेसिकली सारी की सारी पावर उसी के पास होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें इन्होंने की जिसकी वजह से इनका विद्रोह हो रहा है। सबसे पहली चीज ये है LDAR। LDAR का मतलब ये है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये LDAR रेगुलेशन जो बेसिकली है, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्रफुल्ल के पटेल जी का कहना है कि हम इस पूरे एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पर स्मार्ट स्मार्ट सिटी वगैरह बनाना चाहते हैं। बट यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका कहने का ये आशय है कि ये बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, इकोसिस्टम यहाँ काफ़ी अच्छा है। हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए, ना कि यहाँ पर डेवलपमेंट की चीज़ों को लगाना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अलग अलग कंपनीज बाहर से आएंगी और कंपनीज आएंगी तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ कैपिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़मीन का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होगा और बाकी भी रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये रही पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट। इसको बेसिकली पासा जो है, इसको बेसिकली गुंडाज एक्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि एनी पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। 1 साल तक किसी को वो गिरफ्तार कर लेंगे और अपनी जेल में बंद कर देंगे और किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या रीजन है उसका। ये पावर उनके पास है। तो लोगों का कहना है कि भाई अगर इस एरिया में ज़्यादा क्राइम वगैरह हो रहा हो तो आप कुछ ऐसा करिए। बट अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम के मामले में ये जो एरिया है पूरा, ये बहुत ही लोएस्ट क्राइम है। ये लक्षद्वीप की जो साइट है वहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा द क्राइम रेट इज ऑल्सो द लोएस्ट इन द कंट्री, कि कंट्री में लोएस्ट में आता है ऐसा क्राइम रेट। तो भाई क्राइम इतना ज़्यादा यहाँ पर कम है तो यहाँ पर आपको ऐसे एक्ट लाने की क्या ज़रूरत है, लोग इससे परेशान हैं। अगली चीज जो हुई वो ये है कि ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन। अब पंचायत से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हुई। पहली चीज यहाँ पर ये हुई कि पंचायत से उन्होंने कुछ पावर छीन ली, जैसे एग्रीकल्चर के संदर्भ में जो पावर थी वो, एजुकेशन से, हेल्थ सेक्टर से, साथ ही साथ यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग, ये जो 5 एरिया थे ये पंचायत से लेकर अपने अंडर में यहाँ पर किए गए। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक नया कानून यहाँ पर आया
कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं, तो पंचायत में वो मेंबर बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो डिस्क्वालीफाइड होगा। तो फिर ये लोगों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा कि भाई पूरे देश में तो, पूरे इंडिया में तो ऐसा कुछ भी कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नियम कानून लाने की क्या ज़रूरत है। और चूंकि ये जो एरिया है वो बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको ये कहने का मतलब है कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप इसलिए जानबूझ कर ला रहे हैं कि यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पंचायत में कम हो, तो इससे इशू है काफ़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलडीआर को लेके काफ़ी इशू हुआ, द हिंदू में भी इसका आर्टिकल निकला है। इसके साथ ही साथ कई और चीज़ें हैं जो लोगों को प्रॉब्लम कर रही हैं। यहाँ पर एलडीएआर, गुंडाज एक्ट और पीए पासा को हटाकर कोविड का बड़ा इशू है कि भाई जब पहली लेयर आई थी कोविड 19 की, तो पिछले साल 2020 में एक भी केस नहीं थे, 0 केसेस थे लक्षद्वीप में। बट इस साल लक्षद्वीप में केसेस आ गए। तो कैसे आए, इसका ब्लेम जाता है अगेन पीके पटेल जी को। क्या इन्होंने ऐसा कर दिया? पहले ये नियम हुआ करता था कि जब भी कोई लक्षद्वीप में आएगा तो पहले वो उसकी आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए, और साथ साथ वो 14 डेज के क्वारंटीन में रहेगा। अब नए नियम की वजह से 14 डेज का जो क्वारंटीन है ये हटा दिया गया है, और जो नेगेटिव आरटीपीसीआर है बस यही अलाउ किया गया है। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग आए, और जनवरी 2021 में सबसे पहला केस इनको मिला। और इस समय यहाँ पर जो केसेस हैं वो 24,000 के करीब हैं, और 24 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, जिसका रिस्पॉन्सिबल सीधे लोग यही बोल रहे हैं कि भाई आपने ऐसा नियम ना बदला होता तो हमें कोई प्रॉब्लम होती ही ना। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों के मन में है कि पहले यहाँ पर अल्कोहल लक्षद्वीप में पूरा पूरा बैन था। एक जगह ऐसी थी जहां पर सिर्फ अल्कोहल मिलता था और बाकी जगहों पर पूरा बैन था। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर अल्कोहल के बैन को हटा दिया, और अब यहाँ पर अल्कोहल बिकनी शुरू हो गई। इनका कहना है टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, बट लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल गलत चीज की गई है, अल्कोहल बैन थी तो बैन ही रहने देना चाहिए था। जहां से आते हैं प्रफुल्ल के पटेल जी, ये पहले गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर रह चुके हैं। गुजरात में टोटल अल्कोहल बैन है, तो यहाँ पर आपने इस बैन को क्यों हटाया, इससे भी लोगों में क्रोध है। तो जो अगली चीज यहाँ पर है वो छोटी ही है, बट ये है कि बीफ और काउ स्लॉटर को यहाँ पर बैन कर दिया गया। तो बेसिकली मीट से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने नॉर्म्स टफ कर दिए, स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ की है, मैक्सिमम मुस्लिम्स रहते हैं या मैक्सिमम वो लोग रहते हैं जो मीट ईटर हैं, तो उनके लिए भी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लक्षद्वीप कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जो हर चीज़ों में बहुत पिछड़ा हो। यहाँ के बीचेस हैं वो काफ़ी क्लीन हैं, यहाँ के लोग हैं अच्छे हैं। 91.85% का लिटरेसी रेट है यहाँ पर। क्राइम आपने अभी देखा, क्राइम के मामले में बहुत ही कम यहाँ पर क्राइम रेट आपको दिखते हैं। कोविड बहुत ही कम था। बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ की है वो नेचुरल है, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व करने की बात करनी चाहिए। तो एकदम से इतना बड़ा चेंज होता है और 3-3 यूनियन टेरिटरी का एक ही एडमिनिस्ट्रेटर बनता है और इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, तो लोगों में डर का होना बहुत ही लाजमी है। और बहुत सारे लोग केरला से, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का बेसिक जो कल्चर है वो थोड़ा मलयालम से रिलेटेड है। अब मलयालम केरला का है, आप जान रहे हैं, तो वहाँ से काफ़ी कनेक्टेड है ये। तो लक्षद्वीप और केरला दोनों के लोग यहाँ पर बोल रहे हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, और यही दोनों ही, पूरे देश में भी लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक आदमी को इतनी ज़्यादा पावर यहाँ पर क्यों दी जा रही है और इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। एक एमपी थे आपके दमन एंड दीव के, उन्होंने भी हाल ही में सुसाइड कर लिया। 7 बार वो एमपी रह चुके थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया मुंबई में। और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, और सुसाइड नोट में भी इनका प्रफुल्ल के पटेल जी का नाम है। तो उसके लिए भी ये शक के घेरे में है कि इन सारी एक्टिविटीज में भी इनका नाम रहा है। तो हालांकि इनके नाम को बहुत ही नेगेटिव वाइब मिल रही है यहाँ पर, और इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है। मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करूं। और अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई चीज़ नहीं समझ में आए, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। हालांकि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही करते रहिए। स्टडी प्रत्युष, थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बने।